गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बेटा स्वागत है आपका मेरी क्लास में। दिस इज अमर सिंह कुशवाहा इन फ्रंट ऑफ यू। जिस तरीके से बेटा हमने दो वीडियो कवर किए कैलेंडर पर, तो आज हम स्टार्ट करेंगे तीसरा वीडियो। तो आज मेरी तीसरी क्लास है बेटा। आप लोगों को सबसे पहले पुरानी दो क्लास मेरी देखनी है, तभी बेटा आपको ये क्लास समझ में आएगी। तो कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जिसको सिक्वेंसली अगर आपने नहीं पढ़ा तो बेटा ये समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। दिस इंपॉर्टेंट क्लास, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज मैं जो आपको कंसेप्ट बताऊंगा वो एग्जाम में कहीं ना कहीं हर साल पूछे जा रहे हैं। तो बेटा आज हम जो सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि कौन सा वर्ष किस वर्ष के समान है। मतलब मेरा कहने का अर्थ ये है कि ऐसा कौन सा वर्ष है, आपसे सवाल में पूछेगा कि 2011 किस वर्ष के समान है। समान का अर्थ है बेटा कि इसमें 12 महीने होते हैं, उसके अंदर डेट और डे, जैसे जनवरी की डेट और डे सेम होंगे आपके, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपसे 2013, ये जो वर्ष है वो किस वर्ष के बराबर है, समान है। समान का अर्थ ये होता है माय डियर कि जैसे जनवरी का मंथ है, 2013 का जनवरी का जो मंथ है उसमें डेट और बेटा जो डे है वो किस वर्ष के बराबर है, किस वर्ष के समान है। इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है। तो बेटा सबसे पहले मैं इसका बेसिक बहुत आराम समझाता हूं आपको। बेसिक क्या है इसका, सबसे पहले बेसिक देखो इसका क्या है। जैसे आपके सामने ये दो सवाल लिखे हैं। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि सन 2002 इनमें से किस वर्ष के समान है। एक बात याद रखना आप लोग कि लीप ईयर के समान होगा और नॉन लीप ईयर के समान होगा। सामान्य वर्ष बेटा हमेशा सामान्य वर्ष के समान होता है और लीप ईयर बेटा लीप ईयर के समान होता है। अब ध्यान से देखना, आप मुझे बताइए, जैसे सवाल आया आपके एग्जाम में कि बताइए, आपसे पूछा कि 2002 दिए हुए ऑप्शंस में से किस वर्ष के समान है। इस समान का अर्थ क्या है, ध्यान समझो। समान का अर्थ यह है कि 2002 का कैलेंडर किस ईयर के कैलेंडर से मैच कर रहा है, 2009 से, 2008 से, 2013 से या 2012 से। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं समान का अर्थ बेटा इससे है कि जो कैलेंडर में जो हमारा ईयर होता है उसमें जो 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ में जो बेटा दिन और डेट्स आपकी जो होती है वो इसमें से किस ईयर के समान है। मान लो मैं इसमें बोलूं 3 मार्च को अगर मंगलवार है तो इधर भी 3 मार्च को मंगलवार ही होगा। तो सवाल आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा ईयर 2002 के समान है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो। एक बात और बेटा, प्लीज आप लोगों से अनुरोध है कि जब आप यूट्यूब पे क्लास देखते हो बेटा इसे जितना हो लाइक और शेयर जरूर करना है और इस कमेंट जरूर बताने की क्या कमी मेरे अंदर है, कि मैं आपने क्या चीज आपको गड़बड़ लगी, कि इसमें क्या चीज समझ नहीं आई, जिससे मैं जब इन्हें देखूंगा तो मैं पता कर पाऊंगा कि ये कमी ये रह गई है, उसे और इंप्रूव किया जाएगा। चलिए भाई, तो अब हम इसका देखते बेटा बेसिक। सबसे पहले मैं आपको बेसिक करवाऊंगा और बेसिक कराने के बाद मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। आप बेटा आपको नोट डलवा के आपको मैं लिखवाऊंगा। चलिए ध्यान से देखना। जैसे आप मुझे बताओ, सवाल ये पूछा जाएगा कि सन 2002 का कैलेंडर इनमें से किस वर्ष के समान है। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या 2002 आपका लीप ईयर है? आपका 2002 बेटा आपका लीप ईयर नहीं है। सन 2002 बेटा आपका एक नॉर्मल ईयर है और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के समान होता है। सामान्य वर्ष का कैलेंडर सामान्य वर्ष के समान होता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। पूछो क्यों? क्योंकि बेटा ये भी लीप ईयर है और ये लीप। आंसर मेरा 2012 और 2008 नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के समान होगा और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के समान होगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर के कोई डेट लीप ईयर के कैलेंडर के समान हो सकती है। अब बेटा कैसे हो सकती है? देखो, नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर है वो केवल और केवल लीप ईयर के 1 जनवरी से 28 फरवरी तक समान हो सकता है, या 1 मार्च से बेटा 31 दिसंबर तक समान हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के जनवरी से लेकर दिसंबर तक समान हो जाए। तो क्या बताया? लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर कैलेंडर के समान नहीं होता। सामान्य वर्ष
लीप वर्ष के समान नहीं होता, वो बेटा लीप ईयर है, ये आपका नॉर्मल ईयर है। लेकिन आप ये कह सकते हो कि एक लीप ईयर ले लो आप और एक नॉर्मल ईयर ले लो, तो इसमें क्या समान हो सकता है? लीप ईयर और नॉन लीप ईयर कैलेंडर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सेम हो सकता है, या 1 मार्च से 31 दिसंबर तक सेम हो सकता है। तो बेटा मेरी बात आपको समझाई। आप ये कह सकते हो कि लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के समान नहीं होता। अगर समान होगा तो बेटा कहां से कहां तक हो सकता है? जैसे मैंने आपसे बोला 2013 और 2000 मैंने बोला 20 मान लो, तो 2013 एक नॉर्मल ईयर है, 2020 एक बेटा आपका लीप ईयर है। तो बेटा ये जो समान हो सकता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर सॉरी 1 जनवरी से 28 फरवरी तक सेम हो सकता है 2013 और 2020, या बेटा 1 मार्च से 31 दिसंबर तक कैलेंडर नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का बेटा क्या हो सकता है? समान हो सकता है। तो आज के बाद याद रखना इस बात को कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के कैलेंडर के समान नहीं होता। लीप ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के बेटा कैसा होता है? समान। क्लियर? यहां तो बात समझ आई आप सभी को? चलिए अब देखते हैं आंसर। तो पहला सवाल मेरा ये था कि 2002 का कैलेंडर बेटा जो है वो किस वर्ष के समान होगा? 2002 बेटा आपका एक नॉन लीप ईयर वर्ष है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष का कैलेंडर बेटा साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान होता है, लीप ईयर के समान नहीं होता। तो 2008 और 2012 ऑप्शन में नहीं आएगा। तो आंसर या तो 2009 हो सकता है या 2000 बेटा आपका 13 हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे अपन लोग? कुछ नहीं होता, ये 2002 दिया है ना आपका, और ये पहला ऑप्शन 2009 ले लो। 2009 ले लिया आपने, इनका डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस बेटा 7 ईयर का आ रहा है, 7 ईयर का प्लस लीप ईयर, 7 ईयर प्लस लीप ईयर। तो बेटा हाँ बता, 2002 के बाद बेटा 4 लीप ईयर आएगा और 8 लीप ईयर आएगा। 4 और 8 कितना हो गया? 4 और 8 बेटा कितना हो गया? 2 लीप ईयर हो गए। तो आप देखेंगे 7 और 2 9 आएगा, और बेटा पूरे 9 में 7 से डिवाइड करेंगे, ऑड डे निकालेंगे। ऑड डे कितने आएंगे? 2। बेटा ऑड डे 2 आ रहे हैं, अगर ऑड डे 2 आ रहे हैं तो बेटा कैलेंडर आपका समान नहीं होगा। 2002 कैलेंडर 2009 के समान नहीं होगा। समान कब होता है? जब दोनों वर्ष के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का जो सम है, उसका एडिशन अगर 7 से काटे तो बेटा आपका ऑड डे 0 आना चाहिए। जब ऑड डे 0 होगा, 2 वर्षों के बीच में ऑड डे अगर 0 होंगे तो वो कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। जैसे आप यहां देखेंगे, आपने ये देखा कि 2009 भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर डेफिनेटली बेटा 2013 होगा। अब चेक करते कैसे होगा? कुछ नहीं करना, 2002 का कैलेंडर ऊपर लिख दो और 2000 बेटा कितना दिया? 13, 2013, बस इसका डिफरेंस ले लो। आप क्या करोगे? 2002 और 2013 का डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा आपका? डिफरेंस आ रहा है बेटा 11, प्लस यहां पर बेटा ये हो गया 4 आपका लीप ईयर, 8 बेटा आपका लीप ईयर, ठीक है, और 12 आपका लीप ईयर। तो कितने लीप ईयर हो गए आपके लीप ईयर हो गए 3। तो 11 और 3 बेटा कितना हो गया? 14। 14 को 7 से काटूंगा तो ऑड डे कितने आएंगे? 0। और ऑड डे 0 आ गए तो बेटा आंसर बेटा क्या आएगा? 2013। इसका मतलब ये है कि 2002 में जनवरी में 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो बेटा 2013 में भी 1 जनवरी को मंगलवार ही होगा। अगर 2002 की 7 मार्च को बुधवार है तो 2013 के 7 मार्च को भी बेटा बुधवार होगा। समान से अर्थ ये है कि दिन और डेट बेटा सेम होगी। क्लियर यहां तक? चलिए अब आगे देखो जरा आप। चलिए चलो मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3, 2021 का कैलेंडर बेटा किसके समान है? ऑप्शन है 2032, बी ऑप्शन है 2024, सी ऑप्शन है 2026, और डेली ऑप्शन है बेटा 2027। तो मेरे आपके 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, इनको भी हम करते हैं, ठीक है? देखो 2022 का कैलेंडर इनमें से किसके समान है? तो मुझे एक बात बताओ, 2022 लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? बेटा 2022 आपका एक नॉन लीप ईयर है, और नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन लीप ईयर के कैलेंडर के कैसा होता है? समान।
तो इसमें से पहले लीप ईयर हटा दो, ये एक लीप ईयर है, ये भी एक लीप ईयर है, तो ये आंसर कैसे भी नहीं हो सकता। अब आप मैच करते हैं 2022 को 2023 से मैच करते हैं। चलो भाई, ये है 2022 और ये है 2023 सॉरी 2033। इनका डिफरेंस निकालने में बेटा 11 साल का डिफरेंस आ गया, कोई दिक्कत यहां तक? 11 साल का तो डिफरेंस आ गया। अब देखो बेटा इन दोनों के बीच में लीप ईयर कितने हैं, तो बेटा ये लीप ईयर देखो बेटा, एक 24 लीप ईयर है, एक 28 लीप ईयर है और एक 32 लीप ईयर है। तो आपने देखा 3 लीप ईयर है आपके, 3 और ऐड कर दो, तो बेटा 11 और 3 बेटा कितना आएगा? 14 आएगा। 14 को जब बेटा 7 से काटूंगा तो ऑड डे 0 आएंगे। और मैंने आपको बताया था 2 वर्षों के बीच में अगर ऑड डे बेटा सेम हो जाए, 2 वर्षों के बीच में अगर ऑड डे सेम हो जाए तो याद रखना वह कैलेंडर आपस में बेटा कैसे होंगे? समान होंगे। तो आंसर इसका कितना आएगा बेटा? 2032। क्या सभी को समझ में अच्छे से आ रहा है? एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको समझ में अच्छे से आया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, लाइक और शेयर दबाकर ठोकना। चलिए सर्दी हो रही है, थोड़ी खांसी आ रही है, अवॉइड करना सीखो। चलो अब बोला आपसे 2021, 2021 का कैलेंडर बेटा किस वर्ष के समान है? तो आप मुझे एक बार बताओ, ये 2021 है माय डियर बेटा, एक नॉन लीप ईयर या लीप ईयर है? दिस इज अ नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर बेटा, नॉर्मल ईयर का कैलेंडर कैसा होता है? बराबर। तो इसमें से पहले लीप ईयर हटा दो, 2024 हटा दो, 2032 हटा दो। मैंने क्यों हटाए दोनों पता है? क्योंकि माय डियर ये दोनों लीप ईयर है और लीप ईयर के कैलेंडर कभी भी नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के बेटा समान कभी नहीं हो सकता। हमें मानता हूं कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कहां से कहां तक समान हो सकते हैं। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक समान हो सकता है, या 1 मार्च से 31 दिसंबर तक समान हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के पूरे कैलेंडर के समान होगा। ये बात बिल्कुल गलत है। अब देखो बेटा 2021 को बेटा आप 2021 को बेटा 2026 से मैच करके देखो। तो ये 2021 लिया बेटा, 2026 ले लिया मैंने, 2026। आपने देखा डिफरेंस कितने का आ रहा है? आपने देखा बेटा 2021 और 26 में डिफरेंस 5 साल का आ रहा है। तो आप ये देखो बेटा 21 और 26 के बीच में एक ही लीप ईयर आ रहा है 24, तो ये 5 और 1 6, और 6 7 से काटने पर ऑड डे बेटा 0 नहीं आएंगे, इसलिए आंसर 2027 भी सॉरी 26 भी नहीं होगा। आंसर 26 भी नहीं होगा। कैलेंडर को समान होने के लिए दोनों वर्षों के बीच में बेटा ऑड डे आपके 0 होना आवश्यक है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, आप 2027 को मैच करो बेटा, 2021 है आपका और बेटा ये 2027 है। यहां देखना है ध्यान से आप लोग, ये देखिए बेटा ध्यान से, ये बेटा आपका क्या है? 2000 बेटा कितना है आपका? 2000 बेटा 21 है और ये 2027 है। इन दोनों के वर्षों में डिफरेंस कितने साल का आ रहा है? आपने देखा वर्षों में बेटा 6 साल का डिफरेंस आ रहा है, 6 साल का डिफरेंस आ रहा है प्लस लीप ईयर, प्लस क्या? लीप ईयर। तो बेटा 21 के बाद क्या आएगा? हर लीप ईयर हर 4 साल के अंतराल पे बनता है, तो 21 के बाद लीप ईयर बेटा कितना आएगा? 24 आएगा। और 21 से 27 के बीच में मात्र एक लीप ईयर है, उस लीप ईयर को 6 और 1 बेटा कितना आएगा? 7, और 7 7 से पूरी तरह कटता है, ऑड डे 0 आएंगे, और ऑड डे 0 आएंगे तो बेटा आप बताइए कैलेंडर होगा समान, तो मेरा आंसर कितना आएगा? 27। आंसर जो बैठेगा वो 27 बैठेगा। तो आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो ये पढ़ा रहा हूं बेटा, कौन सा वर्ष किस वर्ष के समान है। लीप ईयर के समान होगा, नॉन लीप ईयर के समान होगा, नॉन लीप ईयर के समान होगा, लीप ईयर के समान होगा। ये मैंने आपको बताया बेसिक। लेकिन अब मैं बताऊंगा इसका लॉजिक, इसका लॉजिक क्या है, ठीक है? दबा के ठोकना, लाइक याद रखना, दबा के लाइक ठोकना है। चलो भाई अब यहां देखेंगे अपन लोग, देखो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 बेटा आपका ये है कि याद रखना सामान्य वर्ष, सामान्य, कॉपी पे नोट कर लेना भाइयों, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष हर 11 साल, सामान्य वर्ष हर 11 साल के अंतराल पर 11 ईयर के अंतराल पर रिपीट होता है, अंतराल पर रिपीट होता है। दूसरा पॉइंट, सामान्य वर्ष हर 11 साल के बाद रिपीट होता है, सामान्य वर्ष हर 11 साल के बाद रिपीट होता है, सामान्य वर्ष हर 11 साल के बाद रिपीट होता है। लेकिन बेटा हर सामान्य वर्ष
11 साल के बाद रिपीट नहीं होता। उसमें से कुछ सामान्य वर्ष ऐसे होते हैं जो 11 साल बाद रिपीट नहीं होते। ये बात तो तय है कि सामान्य वर्ष 11 साल बाद रिपीट होगा या 7 साल बाद रिपीट होगा। तो याद रखना इस बात को, सामान्य वर्ष हर 11 साल या कर दो यहां पर या 7 ईयर के अंतराल पर रिपीट होते हैं। सामान्य वर्ष हर 7 साल या 11 साल के अंतराल पर रिपीट होते हैं। क्लियर, पक्का, डन। अब देखो, अब टेंशन वाला वैसे है, इनमें से कौन सा सामान्य वर्ष 11 साल के बाद रिपीट होता है, और बेटा कौन सा सामान्य वर्ष 7 साल के बाद रिपीट होता है। तो मोस्टली बेटा हर सामान्य वर्ष 11 साल के बाद रिपीट होता है, लेकिन आपको ये चेक करना है कि 7 साल बाद रिपीट कौन सा होता है। तो याद रखना इस बात को, जो सामान्य वर्ष लीप ईयर के जस्ट बाद आता है, फिर बोलता हूं मेरी अपनी बात को, ऐसा सामान्य वर्ष जो बेटा लीप ईयर के जस्ट बाद आए, 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 तो वह सामान्य वर्ष बेटा 7 साल के अंतराल पर रिपीट होगा। जैसे लिख देता हूं, यहां पे बेटा लिख देता हूं मैं, ऐसा सामान्य वर्ष, ऐसा सामान्य वर्ष, ऐसा सामान्य वर्ष जो लीप ईयर, बेटा लीप ईयर के बाद आए, लीप ईयर के बाद आए, ऐसा सामान्य वर्ष जो लीप ईयर के बाद आता है, वह हमेशा 7 साल के अंतराल पर रिपीट होता है। वह वर्ष 7 ईयर बाद बेटा क्या होगा, बाद रिपीट होगा। तो आप ये कह सकते हो, सामान्य वर्ष बेसिकली 11 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन ऐसा सामान्य वर्ष जो लीप ईयर के बाद आए। फॉर एग्जाम्पल देखो आप यहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूं, फॉर एग्जाम्पल बेटा क्या है, जैसे मैंने बोला 2000, आपसे बोला 9, 2000 क्या बोला बेटा 9, तो आप बताओ 2009 से पहले बेटा 2008 था या नहीं था। 2009 से पहले बेटा 2008 था, और 2008 के बाद 2009 आ गया, और 2008 बेटा मेरा एक कैसा है, लीप ईयर है, और 2008 के बाद 2009 आ गया, ये मेरा बेटा नॉन लीप ईयर है। और नॉन लीप ईयर, ये वाला नॉन लीप ईयर बेटा आपके 7 साल बाद रिपीट होगा। ये वाला जो आपका नॉन लीप ईयर है वो 7 साल बाद रिपीट होगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि 2017 एक सामान्य वर्ष है, ये कितने साल बाद रिपीट होगा। तो आप बोलेंगे 2017 से पहले 2016 आई थी, और 2016 बेटा एक लीप ईयर था। 2016 बेटा क्या है, एक लीप ईयर था। और मैंने आपसे बोला कि ऐसा सामान्य वर्ष जो लीप ईयर के जस्ट बाद आए, वो 7 साल बाद ही रिपीट होगा। तो आप बताओ 2017 कितने साल बाद रिपीट होगा, 7 साल बाद रिपीट होगा। इट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट, डन। चलो भाई, तो मैंने ये चीज आपको बता दी, कंसेप्ट भी बताया, बेसिक भी बताया, लॉजिक भी बताया, सब कुछ बताया। तो आप ये याद रखना, हर सामान्य वर्ष 11 साल बाद रिपीट होता है, लेकिन कुछ सामान्य वर्ष 7 साल बाद भी रिपीट होते हैं। वो सामान्य वर्ष कौन से हैं जो 7 साल बाद रिपीट होते हैं? ऐसे सामान्य वर्ष जो लीप ईयर के जस्ट बाद आते हैं, लीप ईयर के जस्ट बाद आते हैं, वह सामान्य वर्ष बेटा 7 साल बाद रिपीट होते हैं। ओके मेरे भाइयों, डन। अब मेरी बात सुनो, यहां तक मैंने आपको सब समझा दिया। अब बेटा पॉइंट नंबर 3 लिखो। अब जैसे मैं कुछ उदाहरण फॉर एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा 2005 कितनी साल बाद रिपीट होगा, 2006 से कितनी साल बाद रिपीट, 2007 कितनी साल बाद रिपीट, 2000 बेटा आपका 9 कितनी साल बाद रिपीट, 2010 कितनी बार बेटा, 2010 कितनी साल बाद रिपीट बेटा, 2011 कितनी साल बाद रिपीट बेटा, मैंने बोला 2012 कितनी साल बाद रिपीट, और 2013 कितनी साल बाद रिपीट। तो मैं समझाता हूं आपको। जैसे आप बताइए, ये जो आपका 2005 है, 2005 में मानता हूं कि नॉन लीप ईयर है, लेकिन ये 2004 के बाद आ रहा है, और ऐसा वर्ष जो 2000 लीप ईयर के जस्ट बाद आता है
वो बेटा 6 साल बाद रिपीट होगा। ये 6 साल बाद रिपीट होगा, ये 11 साल बाद रिपीट होगा, ये भी 11 साल बाद रिपीट होगा, ये 6 साल बाद रिपीट होगा। ये भाई साहब कितनी बार बेटा 11 साल बाद रिपीट होगा, ये भी 11 साल बाद रिपीट होगा, और ये बेटा जो होगा वो 6 साल बाद रिपीट। अब आपकी टेंशन ये आ गई सर लीप ईयर कितनी साल बाद रिपीट होता है, लीप ईयर कितनी साल बाद रिपीट होता है। आप यहां समझो ना, लीप ईयर के बाद है इसलिए 6 साल बाद रिपीट, लीप ईयर के बाद है इसलिए 6 साल बाद रिपीट, लीप ईयर के बाद है इसलिए 6 साल बाद रिपीट। 2012 बेटा आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है, और 2012 के बाद 2013 एक नॉर्मल ईयर है, और 2013 बेटा कितने साल रिपीट होगा बेटा, 6 साल बाद रिपीट होगा। यहां तक कोई डाउट है भैया किसी को, क्लियर है? जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन लगाया 2021 और 2000 कितना लगा बेटा 27, तो ये 6 साल है, कितना भैया 6 साल है। तो इससे पहले मैंने क्या लिखवाया आपको, 2021 था ये, 2000 बेटा 27 हो गया 6 साल, और यहाँ एक 24 लीप ईयर हो गया, तो ये 7 हो जाएगा। अच्छा वो 7 साल ही 6 साल से करना है आपको, कितना करना है 6 साल बाद रिपीट होता है। तो ऐसे याद रखना आप लोग, बेसिकली नॉर्मल ईयर 11 साल बाद रिपीट होते हैं, लेकिन कुछ लीप ईयर ऐसे होते हैं जो 6 साल बाद रिपीट होते हैं, जो 6 साल बाद रिपीट होते हैं। तो 6 साल बाद बेटा कौन सा आपको रिपीट करना है, जो लीप ईयर के बाद आए, जो बेटा किसके बाद आए, लीप ईयर के बाद आए। जैसे आप देखो 2005 देखो, 2005 है 6 और 5 11, ये 2000 बेटा कितना आ जाएगा 11। अब आप देखो इन दोनों बीच में बेटा कितने ऑड डे हो गए आपके, 6 ऑड डे हो गए, कितने हो गए 6 ऑड डे, सॉरी 6 वर्षों का अंतर आ रहा है। 2005 और 2011 में कितने वर्षों का अंतर आ रहा है बेटा, 2005 और 2011 में 6 वर्षों का अंतर आ रहा है, 6 ईयर का। और यहाँ लीप ईयर चेक करो, 5 के बाद बेटा कितना आएगा 8 आएगा, एक लीप ईयर हो गया, मतलब बेटा 7 लीप ईयर हो गए, सॉरी एक लीप ईयर, दोनों को ऐड किया 7, और 7 को 7 से डिवाइड किया, ऑड डे 0। हाँ तो आप ये याद रखना ये याद रखोगे आप लोग कि जो लीप ईयर, जो नॉर्मल ईयर है, जो नॉर्मल ईयर है वो बेटा 11 साल बाद रिपीट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नॉर्मल ईयर हैं जो 6 साल बाद रिपीट होते हैं। ठीक है, थोड़ा करेक्शन चीज को करना है, जो 6 साल बाद रिपीट होते हैं। कौन से नॉर्मल ईयर, ऐसे नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के जस्ट बाद आए, ऐसे नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के जस्ट बाद आए, जो लीप ईयर के जस्ट बाद आते हैं वो नॉर्मल ईयर बेटा 6 साल बाद रिपीट होते हैं। इस बात पे करेक्शन करना है, ठीक है ना। चलो तो इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई। तो मैंने आपको जो समझाया अभी, जो बताया वो मैं एक बार रिपीट फिर कर रहा हूं बेटा। मैंने आपको ये समझाया कि कौन सा वर्ष किस वर्ष के समान है, ये कैसे चेक करते हैं, कौन सा वर्ष किस वर्ष के समान है ये कैसे चेक करते हैं। तो हाँ एक बात और सुनो, मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, जो लीप ईयर है, जो लीप ईयर है, जो अधिवर्ष है लीप ईयर, वो 28 साल बाद रिपीट होते हैं। वो बेटा कितने साल बाद रिपीट होते हैं, 28 साल बाद रिपीट होते हैं, 28 साल बाद। हर लीप ईयर 28 साल बाद रिपीट होगा, हर 28 साल के अंतराल पर रिपीट होता है लीप ईयर, हर 28 साल के अंतराल पर बेटा लीप ईयर रिपीट होता है। तो मैंने आपको जो बेसिक करा, वो जो मैंने कंसेप्ट कराया उसको ध्यान से समझो। मैंने आपको ये समझाया ऐसा सामान्य वर्ष जो लीप ईयर के जस्ट बाद आए वो 6 साल बाद रिपीट होता है। और मैंने आपको ये बताया सामान्य वर्ष, जो सामान्य वर्ष हैं वो अधिकतम 11 साल बाद रिपीट होते हैं, लेकिन कुछ सामान्य वर्ष ऐसे हैं जो लीप ईयर के जस्ट बाद आए बेटा वो सामान्य वर्ष 6 साल बाद रिपीट होंगे। आपसे ये पूछे कि लीप ईयर कितने साल के अंतराल में रिपीट होता है, तो आप बोलेंगे 28 साल के अंतराल में रिपीट होता है। लेकिन बेटा ये डायरेक्ट जो ट्रिक है, ये जो डायरेक्ट ट्रिक है बेटा, ये जो डायरेक्ट ट्रिक है माय डियर, ये जो डायरेक्ट ट्रिक है वो केवल और केवल तभी फॉलो होगी जब आप केवल और केवल एक सदी में, एक ही सदी में चल रहे हो, या एक लीप ईयर सदी को बेटा क्या करते हो, सदी को जंप करते हो, तो बेटा जंप करते हो। करते हो, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है ना 11 साल और 6 साल बाद, वो तभी फॉलो होगी या तो आप एक सदी में चल रहे हो, या बात बेटा आपने जैसे आप
2000 में जंप कर रहे हो, तो जैसे 1999 है, फिर 2000 आया, फिर 2001 आया। अगर बीच में आप लीप ईयर को जंप कर रहे हो तो बेटा ये ट्रिक फॉलो होगी। लेकिन बेटा अगर आपने नॉन लीप ईयर सदी को जंप किया तो बेटा ये ट्रिक फेल हो जाएगी, ये काम नहीं आएगी। फिर वही तरीका है बेसिक जो मैंने आपको समझाया है, दोनों वर्षों के बीच में ईयर और लीप ईयर को जोड़कर 7 से डिवाइड करो और ऑड डे 0 बनाओ। अगर ऑड डे 0 आएंगे तो आपका ईयर बेटा सेम होगा। जैसे यहां देखो यार, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन देता हूं मैं, उस क्वेश्चन से समझाना। जैसे मैं ये 2001 है, अब बताओ 2001 जो आ रहा है वो कितने साल के अंतराल में आ रहा है? 2001 बेटा मेरा नॉन लीप ईयर है, 2001 बेटा मेरा नॉन लीप ईयर है, 2001 मेरा नॉन लीप ईयर है और 2001 लीप ईयर है। तो 2001 बेटा नॉन लीप ईयर है जो 2000 के बाद आ रहा है, तो ये बेटा 6 साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद। तो बेटा 2007 के समान होगा ये। 2001 बेटा किसके समान होगा? 2007 के। अब बेटा ध्यान से देखो, ये 2007 बेटा 11 साल बाद रिपीट होगा, तो 11 साल बाद रिपीट होगा तो ये 2018 हो जाएगा। तो 2007 का कैलेंडर, 2001 का कैलेंडर, 2007 का कैलेंडर और 2018 का कैलेंडर बेटा ये सारे समान होंगे। अब 2018 है, ये भी बेटा 11 साल बाद रिपीट होगा, ये 11 साल बाद रिपीट हो जाएगा तो 2029 आएगा। कितना है भैया आपका? 10, 20, 29। तो ये कैलेंडर बेटा आपके कैसे हैं? समान है। आपने देखा आप एक ही बेटा शताब्दी में चल रहे हो, आप एक ही शताब्दी में चल रहे हो। जब अगर बेटा आप एक ही शताब्दी में, एक ही सदी में चलते हो, सदी 100 सालों की होती है, तो याद रखना मेरे भाई साहब, आपका कैलेंडर में ये ट्रिक फॉलो हो जाएगी। लेकिन आपने अगर बेटा ऐसी सदी को जंप किया जो नॉन लीप ईयर सदी है, तो बेटा ये ट्रिक क्या हो जाएगी? आपकी फेल हो जाएगी। क्लियर बेटा? जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, ध्यान से देखना। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे क्वेश्चन मैंने बोला आपसे, पहला सवाल, ये 2009 का जो कैलेंडर है निम्न में से किस किस वर्ष के समान है? ऑप्शन है 2015, बेटा बी ऑप्शन है आपका 2020 और बेटा सी ऑप्शन है 2012 और दिल्ली बेटा 2013। क्लियर? मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, मैंने बोला 1997, 1997 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? ऑप्शन है बेटा 2003, बेटा बी ऑप्शन है आपका 2008 एंड बेटा सी ऑप्शन है आपका 2004 एंड बेटा डी ऑप्शन है आपका 2006। चलिए भाई, अब मैंने आपको एक सवाल और दिया, क्वेश्चन नंबर तीसरा मैंने आपको और दिया कि 1997 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है? 1903, बी ऑप्शन है 1905, सी ऑप्शन है 1906 एंड डेली ऑप्शन है 1909। तो मेरे ये 4 सवाल हैं, 3 सवाल हैं आपको जो मैंने दिए हैं, ये 3 सवाल हैं। अब बेटा ये 3, और मैंने पूरा लेक्चर आपको एक ही कंसेप्ट पे करवाया है। मुझे लगता है आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे आप देखो 2009, 2009 बेटा एक नॉन लीप ईयर, तो बेटा 2012 और 2020 के समान तो नहीं हो सकता ये। अब ध्यान से देखो बेटा, अब अपन एक काम करें, डायरेक्ट करेंगे। अब डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर, यहाँ करते बेटा, इसको डायरेक्ट करते हैं यहाँ पर, यहाँ से करो जरा, ऐसे करो। 2009 और बेटा 2015 के बीच में डिफरेंस कितने साल का है? इसमें डिफरेंस कितने साल का है? 6 साल का डिफरेंस है। और प्लस 9 के बाद बेटा आपका 12 आएगा, 9 के बाद बेटा 12 लीप ईयर आएगा, तो एक लीप ईयर है। 6 एक बेटा कितना आ रहा है? 7, और 7 7 से कटता है और डे 0 आएंगे, मतलब आंसर आपका 2015 आएगा। 2009 का कैलेंडर 2015 के बेटा कैसा है? बराबर है। अब ध्यान से देखना आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। देखो 1997, 1997 बेटा एक नॉर्मल ईयर है, तो ये लीप ईयर के समान, लीप ईयर हटा दो पहले, ये दोनों बेटा आपके लीप ईयर है। ये कैसे बेटा? तो अपन चेक करते हैं 1997 को बेटा 2006 के साथ, तो 1997 को अपन करते हैं 2006 के साथ बेटा। देखो बेटा, तो आप बताओ, ये यहाँ डिफरेंस जो आएगा वो 9 साल का आएगा, प्लस लीप ईयर चेक करते हैं। एक तो लीप ईयर आपका 2000 है, दूसरा बेटा 2000 कितना है बेटा? 4 है, क्योंकि आप बताओ 97, 98, 99, 2000 आएगा, फिर 2004 आएगा। तो आपने देखा बेटा 2 लीप ईयर है आपका, 2000 है, 2000 लीप ईयर है और 2004 लीप ईयर है, तो 2 लीप ईयर, 9 2 कितने को बेटा? 11, 11 को 7 से काटोगे तो बेटा ऑड डे 0 नहीं आ रहा है, तो आंसर बेटा 2009 भी नहीं हो सकता। अब एक काम करते हैं, इसको चेक करते बेटा अपन किसके साथ? 2000 सॉरी
आंसर बेटा आपका 2006 नहीं हो सकता, अपने आप चेक करते 2003 के साथ। तो 1997 को अपन चेक करते हैं बेटा 2003 के साथ। तो बता कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 साल का। और बेटा 00 2000 बेटा आपका लीप ईयर, तो 6 और 1 कितना हो गया 7, और 7 को 7 से काटेंगे तो ऑड डे कितने आ रहे हैं, ऑड डे मेरे भैया 0 आ रहा है। मतलब 1997 का कैलेंडर आपका 2003 के कैलेंडर के बेटा कैसा हुआ, समान। समझ आया या नहीं आया? अब जो मैंने आपको केस समझाया उस केस को ध्यान से समझ लो, बारीकी से। चलो भाई, अब यहां देखो बेटा, जो मैंने आपको ये समझाया ना उसको ध्यान से देखना आप, ठीक है। चलिए, जैसे 1897, अब यहां पर सदी 1800 है, ऑप्शन बेटा 1900 में आ रहा है कि नहीं आ रहे? यहां पर क्वेश्चन 1897 है, तो बेटा 1897 से अगर बेटा आप 1900 में जाना चाहो तो बेटा आपको 1900 सदी क्रॉस करनी पड़ेगी। और 1900 जो मेरी सदी है वो बेटा नॉन लीप ईयर है। और मैंने आपको बताया था नॉन लीप ईयर अगर सदी को आप जंप करोगे तो आपकी ट्रिक 11 और 6 वाली फेल हो जाएगी। तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिक से सवाल सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों वर्षों को लेकर लीप ईयर और बेटा आपको ईयर का एडिशन लेके 7 से डिवाइड करना पड़ेगा और ऑड डे 0 बनाने पड़ेंगे। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहां ट्रिक बेटा फेल हो जाएगी, मैं बार बार कह रहा हूं। जब भी बेटा आप एक ही सदी में चलो या आप बेटा लीप ईयर सदी को जंप करो तो ट्रिक लगेगी, वरना ट्रिक नहीं लगेगी। जैसे आप देखो 1897 चेक करते हैं, यहां पर सारे नॉर्मल ईयर है, ओके भाई। तो 1897 को अपन चेक करते हैं बेटा किससे, 1903 से। कितने साल का डिफरेंस आ रहा है यहां पर, 6 साल का। तो यहां पर बेटा आपका कोई भी लीप ईयर 1900 लीप ईयर नहीं होता, तो बेटा ये आंसर आएगा नहीं, आंसर बेटा पहला नहीं होगा। चलो भाई, अब 1897 को अपन बेटा कैसे चेक करेंगे, 1905 से चेक करेंगे। यहाँ डिफरेंस 2 साल का आ रहा है और यहाँ 2 का। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका, 1997। तो 1905 7 साल का डिफरेंस आ गया, 1897 1905। ठीक है, 7 साल का डिफरेंस आ रहा है यहां पर। 1897 और हाँ 7 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ बेटा कितना डिफरेंस आ गया, 7 साल का। और इनके बीच में कोई बेटा लीप ईयर है क्या, बिल्कुल लीप ईयर है, 1904 एक लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर हो गया। 7 और एक बेटा कितना हो गया, 8। 8 को 7 से काटेंगे और डे 0 नहीं बन रहे, इसलिए बेटा आंसर ये नहीं आएगा। तो आप 1906 को चेक करो, 1906 को चेक करते हैं। 1906 और बेटा 1897, 1897 में बेटा कितने साल का डिफरेंस, 9 साल ये हो गए। और बेटा 1900 1904 1 साल, तो 10 साल में 7 से डिवाइड करोगे आंसर नहीं आएगा बेटा, ये भी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर केवल एक ही बैठेगा। अपन इसको चेक करते हैं, 1909 के साथ चेक करो, 1800 बेटा 1800 बेटा कैसे चेक करोगे, 97 को। तो आप बताओ 2 साल का डिफरेंस यहाँ आ गया और 12 साल का डिफरेंस आ गया। आप चेक करो यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा 2 आएगा, और बेटा 10 में से यहाँ पर अपन डिफरेंस चेक करते हैं, 9 में 7 जाएगा तो बेटा कितना आएगा आपका, 2 आ गया। 9 और 3 11, 11 साल का डिफरेंस आ रहा है। कितने साल का डिफरेंस आ रहा है, 11 साल। 12 साल का डिफरेंस आ रहा है यहाँ बेटा, जो आ रहा है आपको 12 साल का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 3 और 9 12। और बेटा आप यहाँ देखो बेटा, आपका एक बेटा 4 लीप ईयर 1904 बेटा आपका, और कौन सा लीप ईयर है, एक तो 1904 हो गया आपका, और एक 1908 हो जाएगा, 1908। तो बेटा आपके 2 लीप ईयर हो गए। तो बेटा आप इसको 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो ऑड डे 0 आएंगे। तो आप ये कह सकते हो 1897 का जो वर्ष है वो बेटा 1909 के वर्ष के कैसा है, समान है। 1909 वर्ष के बेटा कैसा है, समान है। तो बेटा मैंने अभी आपको बिल्कुल बेहतरीन कंसेप्ट समझाया है, एक एक चीज बारीकी समझाई है। आज के बाद आपने ये कंसेप्ट अगर आपको अच्छे समझ आ गया तो कभी भी ये सवाल आपका रुकेगा नहीं कि कौन सा वर्ष किस वर्ष के बेटा कैसा है, समान है। कौन सा वर्ष बेटा किस वर्ष के बेटा कैसा है, समान है। सारी चीजें मैंने आपको बारीकी से बहुत अच्छे से समझा दी है। चलिए, तो आज अभी जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें क्या पढ़ाया था कि हर सामान्य वर्ष, हर सामान्य वर्ष 11 साल, हर सामान्य वर्ष 11 साल या 6 साल के अंतराल पर रिपीट होता है। करेक्शन कर लेना बेटा वहां पर,
और मैंने बताया था ऐसा सामान्य वर्ष जो लीप ईयर के जस्ट बाद आता है वो 6 साल बाद रिपीट होता है। क्लियर बेटा? और मैंने आपको यही बताया था ये ट्रिक केवल और केवल 1 सदी या ऐसी शताब्दी को क्रॉस करते हैं जो बेटा लीप ईयर शताब्दी तब फॉलो होगी, वरना फॉलो नहीं होगी। नॉन लीप ईयर शताब्दी को अगर जंप करोगे तो बेटा ये सवाल आपको बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा। चलिए, तो ये कहानी बेटा बिल्कुल अच्छे से आपको समझाई होगी तरीके से। क्लियर है? चलो बेटा, अब हम आगे कंसेप्ट सीखेंगे। कंसेप्ट ये सीखना है कि किस सदी या वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं। अच्छा ये बताओ, पहले 100 सालों में आपको बताया था 5 ऑड डे होते हैं। पहले 200 सालों में 3 ऑड डे होते हैं। पहले 300 सालों में 1 ऑड डे होता है। और पहले 400 सालों में बेटा 0 ऑड डे होते हैं। और ठीक 400 साल बाद हमारा कैलेंडर हो जाता है रिपीट। ठीक 400 साल बाद बेटा कैलेंडर होना हो जाता है रिपीट। आप बोलेंगे 500 सालों में कितने ऑड डे, फिर से आप बोलेंगे 5। बेटा आपसे बोले बेटा 600 सालों में कितने ऑड डे, आप बोलेंगे 3। आपसे बोले बेटा 400 सालों में कितने ऑड डे, सॉरी 400 नहीं, इसका 700 आएगा। 700 सालों में कितने ऑड डे, तो आप बोलेंगे 1। फिर बोलेंगे 800 सालों में कितने ऑड डे, तो बेटा 0। फिर 400 साल बाद कैलेंडर रिपीट होगा। बेटा ऐसे ही आपका चलता रहेगा। ऐसे बेटा क्या होगा, चलता रहेगा। अब जैसे बोला आपने कि सर जी बेटा ये ईयर है और ये है मेरे ऑड डे, तो पहले 100 सालों में 5 ऑड डे, पहले 200 में 3 ऑड डे, पहले 300 में 1 ऑड डे, पहले 400 में 0 ऑड डे। इस बात को बेटा आप डायरेक्ट याद रखना, 5310 5310 5310। ठीक है? अब सुनो मेरी बात, आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि किस शताब्दी, इनमें से कौन सा डे शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, और इनमें से कौन सा डे शताब्दी का प्रारंभिक दिन नहीं हो सकता। तो मैंने आपको एक टेबल बताई थी, जब भी बेटा आपकी ऑड 1 आए तो 1 पर मंडे होगा। ठीक है बेटा, 2 पर क्या होगा, ट्यूसडे। 3 पर वेनसडे। 4 पर बेटा थर्सडे। 5 पर बेटा क्या हो जाएगा आपका, फ्राइडे। 1 2 3 4 मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। 6 पर सैटरडे। और 0 पर बेटा क्या होता है, संडे। इस टेबल को आप याद रखना कि अगर आपके ऑड डे 1 आता है, अगर ऑड 1 आता है, डिवाइड देने के बाद अगर बेटा ऑड डे 1 आता है, तो बेटा अपन क्या करेंगे, मंडे देंगे आंसर, मंडे। अगर बेटा 2 आता तो ट्यूसडे देंगे, 3 आता तो वेडनेसडे देंगे, 4 आता तो थर्सडे देंगे, 5 आता तो फ्राइडे देंगे, 6 आता तो बेटा सैटरडे देंगे, और बेटा 0 आता तो संडे देंगे। तो मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपसे अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाए कि किस शताब्दी का कौन सा दिन अंतिम है और कौन सा दिन प्रारंभ है, तो बेटा शताब्दी केवल बेटा जो सदी होती है वो 400 साल बाद रिपीट होती है। 400 साल बाद कैलेंडर हो जाता है रिपीट। तो पहले 100 सालों में मेरे भाई साहब 5 ऑड डे। 200 सालों में बेटा कितने ऑड डे, 3। 300 सालों में कितने ऑड डे बेटा, 1। और 400 सालों में बेटा कितने ऑड डे, बेटा 0। तो आप ये इतना याद रखोगे, जो इसके ऑड डे होंगे वही बेटा इसके अंतिम दिन होंगे सदियों के। तो बेटा 5 पर क्या होता है आपका, बताइए, फ्राइडे। 5 पर क्या होता है, फ्राइडे। 3 पर क्या होता है, वेडनेसडे। 1 पर क्या होता है, मंडे, मंडे। और 0 पर क्या होता है, संडे। तो आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो पहली शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे था, दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार था, तीसरी शताब्दी का अंतिम दिन मंडे था, और बेटा चौथी शताब्दी का आखिरी दिन संडे था। और चौथी शताब्दी के बाद कैलेंडर हो जाएगा रिपीट, फिर से वही दिन और वही तारीख आएगा। तो आपसे ये पूछता है कि निम्न में से कौन कौन से शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, तो आपको याद होगा TTS। क्या, TTS। टी मतलब बेटा ट्यूसडे, टी मतलब बेटा थर्सडे, थर्सडे। एस मतलब बेटा सैटरडे। तो आप याद रखना
ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते, शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते। शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से होते हैं? आपका फ्राइडे होता है, वेनसडे होता है, मंडे होता है और संडे होता है। फ्राइडे, वेनसडे, मंडे, संडे, फ्राइडे, वेनसडे, मंडे, संडे, फ्राइडे, वेनसडे, मंडे, संडे, फ्राइडे, वेनसडे, मंडे, संडे। टीटीएस याद रखोगे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये आपके शताब्दी के अंतिम दिन नहीं होते। तो आप बताओ शताब्दी का पहला दिन क्या होता है? आप जानते हो, संडे पर खत्म हो गया तो शुरुआत फिर मंडे से, तो मंडे, फ्राइडे के बाद बेटा कितना आएगा? सैटरडे, ठीक है। और बेटा वेनसडे के बाद क्या आएगा? थर्सडे आएगा। क्या आएगा? थर्सडे। वेनसडे बाद बेटा कितना आ गया? थर्सडे। और मंडे के बाद क्या आएगा बेटा? ट्यूसडे आएगा। क्या आएगा? ट्यूसडे। तो ये पहली शताब्दी का पहला दिन मंडे था, दूसरी शताब्दी का पहला दिन बेटा सैटरडे आएगा, तीसरी शताब्दी का बेटा पहला दिन थर्सडे आएगा और चौथी का बेटा क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। तो आज के बाद कभी गलत होगा आपसे? नहीं होगा, आज के बाद कभी गलत नहीं होगा। तो मैंने आपको ये समझाया बहुत बारीकी से कि किस शताब्दी का कौन सा दिन शताब्दी के अंत में आता है। तो याद रखना, पहली शताब्दी का अंतिम दिन बेटा कौन सा होता है? फ्राइडे होता है। दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन वेनसडे होगा। तीसरी शताब्दी का बेटा अंतिम दिन मंडे होगा। चौथी का बेटा अंतिम दिन संडे होगा। बस टटरा नहीं है, तरीका समझा दिया मैंने, कंसेप्ट समझा दिया। जो बेटा ऑड डे होंगे, सदियों के, वही आपके लास्ट दिन होते हैं। बस आप देखो, फ्राइडे के बाद बेटा यहाँ क्या आएगा? फ्राइडे के बाद सैटरडे आएगा, वेनसडे के बाद ट्यूसडे आएगा, थर्सडे आएगा, मंडे के बाद बेटा ट्यूसडे आएगा और लास्ट में संडे तो मंडे हो जाएगा। तो आप इतना भी याद रखना कि कैलेंडर का पहला दिन मंडे को माना जाता है। बता बेटा, क्लियर? कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए पहले माफी मांगी जाती है, प्रयास पूरा किया जा रहा है कि आपको अच्छे से अच्छा दिया जाए, ठीक है। और कैमरे को देख के पढ़ा रहे बेटा तो थोड़ी दिक्कत आई जाती है, इसको आप अवॉइड करेंगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लास का फर्क अलग पड़ता है, स्टूडेंट सामने होता है तो चीजें अलग होती हैं, और सामने आपके हमारे सामने एक कैमरा ही है जिसको आप सभी को मान लीजिए ये आप ही स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो अपने ये सीख दिया। अच्छा एक बात और सुनो, अब अपन ये सीखेंगे, हमें ये सीखना है कि महीने में कौन सा दिन कितनी बार आता है। तो एक बात याद रखना, जैसे एक बात याद रखना, सवाल आपसे ये पूछेगा, जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूं, एक सप्ताह में कुल कितने रविवार होंगे? मैंने ये लिखा, एक सप्ताह में, एक सप्ताह में कुल कितने संडे होंगे? दूसरा सवाल मैंने लिखा, एक महीने में, एक महीने में कम से कम कम से कम कितने रविवार होंगे? रविवार होंगे, होंगे। तीसरा सवाल मैंने लिखा, एक महीने में ज्यादा से ज्यादा कितने संडे होंगे? बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे सवाल बेटा बनाए जा सकते हैं। तो मैंने दो तीन सवाल लिख दिए हैं समझाने के लिए, और कुछ नहीं है। तो एक बात याद रखना आप लोग कि एक महीने में कम से कम कोई भी दिन 4 बार आता है। कितनी बार आता है? और एक महीने में कम से कम कोई भी दिन 4 बार आता है, और ज्यादा से ज्यादा 5 बार आता है। कोई भी दिन 5 बार से ज्यादा नहीं आ सकता और 4 बार से कम नहीं आ सकता। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक महीने में कोई भी दिन, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे, फ्राइडे, कुछ भी हो, एक महीने में कोई भी दिन कम से कम 4 बार तो आता ही आता है, और एक महीने में कोई भी दिन ज्यादा से ज्यादा बेटा
5 बार आ सकता है। तो मैंने आपसे ये पूछा कि एक महीने में कम से कम कितने रविवार होंगे, तो आपका आंसर तो बेटा डायरेक्ट 4 जाएगा। कितने जाएगा? कम से कम ये 4 बार तो आएगा ही आएगा, 4 बार तो आएगा। तो अब अच्छा इसको हटा दो, अपन थोड़ा बेसिक कराने के लिए समझाया मैंने, अब यहां समझो। अब सवाल पूछा एक सप्ताह में कुल कितने रविवार होंगे, तो आप बताइए एक सप्ताह में कुल कितने रविवार होंगे। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो बेटा एक सप्ताह में संडे एक बार ही तो आएगा। एक सप्ताह में कुल कितने रविवार संडे होंगे, तो आप बताओ। सप्ताह 7 दिनों का होता है और उसमें हर दिन एक बार आता है, मंडे से संडे के बीच में। सप्ताह 7 दिन को होता है, तो बेटा आपका मंडे एक बार आएगा, ट्यूसडे एक बार आएगा, वेडनेसडे एक बार आएगा, थर्सडे एक बार आएगा, फ्राइडे एक बार आएगा, सैटरडे एक बार आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक सप्ताह में हर दिन कितनी बार आता है? एक बार। लेकिन सवाल अगर ये पूछे, लिख लेना आप, मेरी भाषा को सुनते हैं लिख लेना, हर एक महीने में कोई भी दिन कम से कम 4 बार आ सकता है और ज्यादा से ज्यादा 5 बार आ सकता है। तो बेटा याद रखना इस बात को, एक महीने में कोई भी दिन, कोई भी बेटा दिन कम से कम 4 बार आता है। कितनी बार आता है? 4 बार आता है। और ज्यादा से ज्यादा 5 बार आ सकता है। 5 बार बेटा आ सकता है। इसको फेयर में नोट कर लेना अच्छी से अपनी भाषा में, ठीक है? कम से कम 4 बार आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा बेटा 5 बार आ सकता है। क्लियर यहां तक? अब सुनो ध्यान से, कैसे? जैसे अगर महीना 28 होगा तो इसमें ऑड डे कितने होते हैं बेटा? इसमें ऑड डे होते हैं 0। महीना 29 होगा तो इसमें ऑड डे होते हैं बेटा कितने? 1। महीना बेटा अगर 30 होगा तो इसमें ऑड डे होंगे 2। महीना बेटा 31 होगा तो इसमें ऑड डे होंगे 3। अगर महीना बेटा आपका 28 है तो ऑड डे 0 है। इसका मतलब है ऑड डे 0 का मतलब होता है हर दिन महीने में 4 बार आएगा। कितनी बार आएगा? अगर महीना 28 है तो याद रखना हर दिन कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। लेकिन महीना बेटा आपका 29 है तो बेटा इसमें महीने का पहला दिन या महीने का अंतिम दिन, महीने का पहला दिन या अंतिम दिन या एंड का दिन 5 बार आएगा। कितनी बार आएगा? अगर भैया महीना 29 आया तो महीने का पहला दिन और महीने का अंतिम दिन ही 5 बार आएगा। ऐसे बेटा अगर महीना 30 है तो आप ये कह सकते हो कि महीने के स्टार्टिंग के 2 दिन या महीने के लास्ट के 2 दिन आपके बेटा कितनी बार आएंगे? 5 बार। ऐसे महीना 31 है तो आप ये कह सकते हो महीने का बेटा कौन सा? महीने के स्टार्टिंग के 3 दिन या लास्ट के 3 दिन आपके बेटा 5 बार आएंगे, वरना बेटा हर दिन आपका 4 बार आएगा। तो आपने क्या सीखा? महीना अगर 29 है तो इसमें ऑड डे 1 होते हैं। उस 1 का मतलब ये होगा कि महीने का पहला दिन या महीने का अंतिम दिन 5 बार आएगा। इसके अलावा हर दिन आपके 4 बार आएंगे। अगर महीना 30 है तो इसका मतलब ये है महीने के स्टार्टिंग के 2 दिन या एंड के 2 दिन 5 बार आएंगे, वरना हर दिन आपका 4 बार आएंगे, वरना हर दिन 5 बार आएगा। महीने के स्टार्टिंग के 2 दिन या एंड के 2 दिन आपके 5 बार आएंगे। 31 में बेटा लास्ट 3 दिन क्या बता रहा है? महीने स्टार्टिंग के 3 दिन या अंतिम दिन 3 दिन 5 बार आएंगे, वरना हर दिन बेटा कितनी बार आएगा आपका? हर दिन मेरे वैसा आपका कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। तो ये बात क्लियर होगी आप लोगों को। ऐसे बेटा एक बार एक चीज सीखो बेटा, नॉर्मल ईयर बेटा कितने? 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। और आप जानते हो इसमें एक दिन ऑड होता है बेटा। क्या होता है? एक दिन ऑड होता है। और 52 बेटा क्या होते हैं? वीक होते हैं। 52 क्या होते हैं? तो 52 वीक का मतलब होता है हर दिन बेटा 52 बार आएगा। सामान्य वर्ष में हर दिन 52 बार आएगा, क्योंकि 52 सप्ताह है। सामान्य वर्ष में हर दिन 52 बार आएगा। लेकिन ये एक ऑड डे बच गया, जो एक ऑड डे बच रहा है वो 53 बार आता है। लेकिन 53 वाला कौन सा? इस ऑड डे का मतलब होता है उस साल का पहला दिन या अंतिम दिन। साल का पहला दिन या अंतिम दिन 53 बार आएगा, वरना हर दिन आपके 52 बार आएंगे।
और एक लास्ट चीज और समझ लो भैया, लीप ईयर। लीप ईयर में बेटा 366 दिन होते हैं आपके, 2 दिन और होते हैं, 2 दिन और। तो आप ये कह सकते हो कि लीप ईयर में हर दिन 52 बार आएगा। लीप ईयर में भी तो 52 वीक होते हैं, लीप ईयर में भी तो 52 वीक होते हैं। तो लीप ईयर में भी बेटा हर दिन आपका 52 बार आएगा। लेकिन बेटा लास्ट के 2 दिन या साल के पहले 2 दिन, लास्ट के 2 दिन या साल के पहले 2 दिन आपके बेटा 53 बार आएंगे, वरना हर दिन आपका 52 बार आएगा। तो भैया हम लोगों ने अपना इसका कवर किया है। आज मैंने आपकी 3rd वीडियो शूट की है, अभी पर ये कैलेंडर फिनिश नहीं हुआ है। अभी इसके बाद 4थी वीडियो आपके सामने आएगी, उसमें आपका ये कैलेंडर पूरा फिनिश हो जाएगा। आज की वीडियो देखना और बताना बेटा कोई कमी हो तो बिल्कुल आप कमेंट करें, और जितना लाइक हो शेयर प्लीज करें। आप अगर शेयर और लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाओगे, और वो लोग हमें अगर लाइक करते तो हमें पढ़ाने में बहुत अच्छा लगेगा। चलो भाई, जय हिंद जय भारत।